वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सबको ना प्रताप सिंह। आप लोगों की हिस्ट्री चल रही थी और हिस्ट्री लगभग 90% क्लियर हो चुकी है, लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक, उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। जैसे एक टॉपिक बचा हुआ है सिक्कों का, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक है। 5-6 वीडियो में सारे टॉपिक ऐसे कवर हो जाएंगे जिनको एक साथ देखना जरूरी है, ना कि उनको सेपरेट। ठीक, तो देखते हैं इस टॉपिक के लिए। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कालों में अलग अलग सिक्के चले थे, तो उसके बारे में सीधा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट उठ के कि सोने के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे, चांदी के सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए थे, दाम, रुपया, अशरफी वगैरह ये किसने चलाया था। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के सिक्के आए थे। ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है ये। ठीक, टेराकोटा क्या होता है कि जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी को पकाने के बाद में उसके सिक्के के रूप में ढाल लिया जाता था। जैसा भी मिट्टी को पका के ईंट बनती है, तो वो उसी तरह से सिक्के बना लिया करते थे गोल। तो पकी हुई मिट्टी के जो सिक्के बनाते थे उनको बोलते थे टेराकोटा। जैसे हल भी मिले थे कुछ टेराकोटा के, मतलब पकी हुई मिट्टी के हल वगैरह, ऐसे ही सिक्के भी मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उसको बोलते हैं टेराकोटा के सिक्के। याद ऐसे कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले थी इन सबसे, और जो चीज़ पहले होती तो शुरुआत में वो चीज़ थोड़ा उतनी डेवलप नहीं होती, तो इसलिए टेढ़े मेढ़े थे। कालीबंग को भी देखा था, वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें वगैरह थी, तो टेराकोटा। हालांकि वैसे सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी उन्नत थी अपने टाइम के हिसाब से, पर इन लोगों के बाकी के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी थी। तो ऐसे कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी और वहाँ टेढ़े मेढ़े सिक्के मिले हैं। टेराकोटा मतलब टेढ़े मेढ़े, थोड़ा प्रारंभिक है, सबसे पहले सिक्के थे तो उतने अच्छे नहीं थे, टेढ़े मेढ़े सिक्के थे। उसके बाद में मौर्य काल देखते हैं। मौर्य काल में जो सिक्के थे वो थे आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होता था कि कोई भी धातु ली या फिर कई धातु, 5 धातुओं का लिया, उनको आपस में मिक्स किया और उनको ऊपर से एक प्रेशर डालते थे, उससे वो एकदम पिचक जाती थी, तो उसको बोलते हैं आहत। क्योंकि उनको आहत करते थे, ऊपर से प्रेशर डालते थे, इसलिए वो आहत सिक्के हो गए। पंचवान मतलब 5 धातुओं से मिलके। अब ये चांदी भी हो सकती है, तांबा, ठीक, कोई भी 5 धातुएं ली, उनको मिलाया और ऊपर से प्रेशर कर दिया, तो वो आहत सिक्के हो गए। और वो पर्ण मतलब पत्ते की तरह हो गए, तो इस तरह के भी पर्ण सिक्के। ठीक, इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि मौर्य मतलब मोए, आहत किया इसने। मौर्य मतलब मोए, इसने आहत कर दिया। आहत मतलब एक तरह से नुकसान, मोए इसने आहत कर दिया मतलब मुझे चोट पहुंचाई इसने। तो कोई भी धातु ली। अच्छा, ये जो आहत सिक्के होते थे आपस में बराबर एक जैसे मेजरमेंट के नहीं होते थे। कुछ सिक्के बड़े होते थे, ऐसे किसी का कोना गायब था यूँ करके, ठीक, कोई लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, इस तरह से मिक्सिंग थे। बस धातुएं ली, उनको ऊपर से प्रेशर रखा और बना दिया। इसके बाद में यूनानी आए, तो यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। वो सोने के सिक्के शुद्ध वगैरह नहीं, केवल सबसे पहले अगर सोने के सिक्के चलाए तो वो थे यूनानी। अगर बात आती है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो थे कुषाणों ने। कुषाण ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो यूनानी थे, जो भारत आए, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। मतलब ये सिक्के जो थे वो शुद्ध नहीं थे। शुद्ध सिक्कों की बात आती है तो वो कुषाण वंश के राजाओं ने चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के, ये भी सिक्के थे, पर जो सबसे ज्यादा अगर सोने के किसने सिक्के बनवाए थे तो वो गुप्त काल में बने थे। और जब कोई भी चीज इतनी ज्यादा मात्रा में बनती है तो वो शुद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना ज्यादा सोना भी उस टाइम जितनी आपूर्ति है उतना ज्यादा पूर्ति नहीं हो पा रही थी सोने की, तो इसलिए वो अशुद्ध थे। सबसे ज्यादा तो थे सोने के सिक्के, लेकिन अशुद्ध थे। ठीक है, गुप्त काल में ऐसे कर सकते हैं। गुप्त मतलब कोई चीज गुप्त रूप से कर रहे हैं, गुप्त रूप से कर रहे हैं तो उसमें मिलावटी, वो मिलावट जरूर करेंगे, क्योंकि अगर सामने करेंगे तो उसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। और गुप्त मतलब चुपचाप कर रहे हैं पीछे जाके गुप्त रूप से, तो गुप्त रूप से वो लोग बेशक सबसे ज्यादा कर देंगे पर मिलावट होगी उसमें, तो इसमें मिलावट थी, बेशक सबसे ज्यादा हैं, गुप्त रूप से बनाए थे सबसे ज्यादा। अच्छा, इन्होंने चांदी के शुद्ध बनाए थे। गुप्त काल में सोने के सबसे ज्यादा बने थे लेकिन अशुद्ध थे, और चांदी के शुद्ध थे। और जो चांदी का सिक्का चलाया था वो चलाता चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, शुद्ध चांदी के सिक्के। इसके बाद में मयूर मोहर का भी सिक्का चलाया था समुद्रगुप्त ने। ठीक, भारत का नेपोलियन बोले जाते समुद्रगुप्त, तो इन्होंने मयूर मोहर मतलब एक मोहर थी, सिक्का था, उसके ऊपर मोर का चित्र इस तरह से। और जो सोने के सबसे अशुद्ध सिक्के जो चलाए थे, सर्वाधिक अशुद्ध सिक्के सोनों की, मतलब एकदम बेकार, वो चलाए थे स्कंदगुप्त ने। नाम मात्र का ही उसमें सोना था, बाकी और उसमें मिक्सिंग थी, तो वो थे स्कंदगुप्त। गुप्त काल के सिक्के हो गए। अब इसके बाद में देखते हैं सतवाहन।
सतवाहन ने चलाए थे शीशे के सिक्के, ठीक है, तो ये नाम से ही मैच हो रहा है, सत शीशे, ठीक है, सासा मैच कर रहा है, सतवाहन मतलब शीशे के सिक्के। अब देखते हैं हुमायूं के लिए, तो हुमायूं ने चलाया था चमड़े का। दरअसल हुमायूं ने ये सियाबुद्दीन ने चलाया था। दरअसल जब हुमायूं और शेरशाह सूरी की जो लड़ाई हो रही थी, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और हुमायूं को जो हराया था वो बाढ़ की हेल्प से हराया था, क्योंकि बिहार में बाढ़ वगैरह बहुत आती है। तो हुमायूं पानी में डूब रहा था, तो उसको सियाबुद्दीन एक जो नाव वाला था उसने बचा लिया हुमायूं को। उसको पता भी नहीं था कि ये हुमायूं एक राजा है। तो हुमायूं ने खुश होकर उसको बोला कि तुम कभी आना, मेरे पास एड्रेस दे दिया अपने भाई का, जो इसके भाई थे हुमायूं, कामना, अस्करी, जिंदाल वगैरह, और वहाँ के इसको बोला कि एक दिन का तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हें एक दिन का राजा बनाते हैं। तो सियाबुद्दीन ने अपना नाम करने के लिए उस टाइम चमड़े के सिक्के चलाए, क्योंकि एक दिन में चमड़े से ही सिक्के बन सकते हैं, बाकी तो बहुत टाइम लगता है। तो इसने चमड़े का सिक्का चलाया सियाबुद्दीन ने अपना नाम चलाने के लिए। याद ऐसे कर सकते हैं, सियाबुद्दीन मतलब सियानी बुद्धि वाले, और सियानी बुद्धि वाले अगर कोई सिक्के चला रहे हैं तो उसके नसीब में चमड़ा आया, क्योंकि और वैसे जो लोग होते हैं वो तो धातु वगैरह के चलाते हैं, जब ज़्यादा सियानी बुद्धि दिखा रहा है तो उसने चमड़े के सिक्के चला मारे, चमड़े जैसी चीज़ के, जबकि धातु को चलानी चाहिए, पर सियाना है तो इस किस्से में चमड़ा आया। ऐसे कर सकते हो, सियानी बुद्धि वालों को चमड़े की उससे पिटाई लगानी चाहिए जो ज़्यादा सियानी बुद्धि दिखाए। इसके बाद में शेरशाह सूरी को देख लेते हैं। सिक्कों की सबसे जो बेटर प्रणाली थी वो शेरशाह सूरी ने चलाई थी। 3 तरह के चलाए थे इसने, दाम, रुपया और अशरफी, 3 तरह के लोगों के लिए। जो दाम था वो गरीब लोगों के लिए था, रुपया मीडियम लोगों के लिए, और अशरफी जो काफ़ी अमीर लोग होते थे उनके लिए। दाम तांबे का बना होता था, रुपया चांदी का, और अशरफी सोने का, ठीक। और जो सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्रा थी वो थी दाम, क्योंकि ये गरीब लोग थे और गरीब लोग सबसे ज़्यादा होते हैं समाज में, तो इसलिए मुख्य मुद्रा जो थी वो दाम थी गरीब लोगों के लिए, और मीडियम लोगों के लिए रुपया, और अमीर लोगों के लिए अशरफी। उसके बाद में एक सिक्का और इम्पोर्टेंट है, इलाही सिक्का, जो कि अकबर ने चलाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ये इसी साल जो पेपर हुए हैं CHSL वगैरह में। तो अकबर ने इलाही सिक्का चलाया था, जो कि सोने का बना हुआ था। एक इलाही सिक्के में 10 रुपया होता है, एक इलाही सिक्का 10 रुपया के बराबर होता है। अच्छा, अकबर ने एक सिक्का और चलाया था जिसपे राम और सिया मतलब सीता के दोनों के चित्र थे, राम और सीता के। ये थोड़ा धार्मिक था, ताकि हिंदू लोग जो प्रजा थी उसको खुश करने के लिए अकबर ने अपने जो आखिरी समय था उसका, अकबर का आखिरी सालों में ये सिक्का चलाया था, राम और सिया का, जिसमें चित्र छपा होता है, ऐसा सिक्का। तो इस तरह से आपके सारे सिक्के कंप्लीट हो गए, ठीक। एक साथ लिखने से ये याद आसानी से हो जाते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है, इसलिए ठीक, इनको राइट डाउन कर लेना। धन्यवाद।